हेलो गाइस, ऑप्शंस के महा एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर 3 रहने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग कॉल ऑप्शंस के बारे में कि लॉन्ग कॉल ऑप्शंस क्या होता है, वहीं पर प्रॉफिट एंड लॉस की प्रोफाइल्स क्या होती है उसके बारे में देखने वाले हैं। और जो है ब्रेक इवन पॉइंट्स को निकालेंगे, कहाँ ब्रेक इवन पॉइंट्स होता है, कहाँ तक जो है ऑप्शंस बायर को लॉस नहीं होता है और कहाँ तक जो है प्रॉफिट हो सकता है। ये सारी सिचुएशंस देखेंगे, प्रॉपर समझेंगे। आपको जो है प्रॉपर चीजों को समझना है, सीखना है, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग में उतर सकते हैं। तो अगर आपने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 नहीं देखा है तो पहले वो देखें, तभी जो है ये आपको प्रॉपर रूप से समझ आएगा। और यहाँ पर जो है हम डीप नॉलेज की बात करने वाले हैं कि कैसे जो है लॉन्ग कॉल ऑप्शंस का स्ट्रेडल एंड स्ट्रैंगल बनाया जाता है। सारी चीजें धीरे धीरे जब बेसिक टू एडवांस सीखेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेबी क्या कहती है। सेबी जो है, सेबी का क्या गाइडेंस है कि सेबी ये कहती है कि जो ऑप्शन ट्रेडर है, मान लो 10 ऑप्शन ट्रेडर है, उसमें से लो लोग लॉस मेकिंग है, वही जो है सिर्फ एक ट्रेडर ही प्रॉफिट कमा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 लोग हैं उसमें से सिर्फ एक ही प्रॉफिटेबल है, यानी कि प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी पता ही होगा। सिंपल जो है प्रोबेबिलिटी अगर निकालते हैं, बेसिक मैथ तो आपने पढ़ाई होगा, कक्षा 4 एंड 5 में आप चीजों को समझ चुके होंगे। अभी फिलहाल मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स सिखाता हूं। यहाँ पर मान लो जो है, यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी अगर आप प्रॉफिट की निकालेंगे तो आपका जो है 10 में से एक लोग ही प्रॉफिट कर रहा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या आती है, 0.1 आती है, 1/10। वहीं पर अगर प्रोबेबिलिटी लॉस की निकालेंगे हम तो जो है 10 में से 9 लोग लॉस में कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, तो जो लॉस की प्रोबेबिलिटी आती है 0.9। तो यहाँ पर जो मेन चीज है कि भैया यहाँ पर क्या चीजें हैं, यहाँ पर यह है कि लॉस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लॉस की प्रोबेबिलिटी जो है प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी से काफी ज्यादा है, ज्यादा नहीं है काफी ज्यादा है, यानी कि 9 गुना जो है लॉस करने वालों की संख्या जो है प्रॉफिट करने वालों की संख्या से ज्यादा है। तो इस चीज को समझेंगे कि भैया ये इतने लोग लॉस क्यों कर रहे हैं और प्रॉफिट करने वालों की संख्या इतनी कम है। तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है कि आपको जैसे ये प्रोबेबिलिटी बताई अपने, तो प्रोबेबिलिटी निकालना भी मेरे हिसाब से जो है 10 में से 9 लोगों को नहीं आता होगा। आप बेसिक मैथमेटिक्स कक्षा 3 एंड 5 का मैथमेटिक्स भी नहीं जानते हैं तो यहाँ ट्रेडिंग में भी क्या होता है, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स होता है। बेसिक मैथमेटिक्स क्या होता है, जैसे कि मेरा एक दोस्त था, ठीक है, रोहन। रोहन क्या था, ट्रेड कर रहा था। उसको मैंने बोला कि यार रोहन, तेरी पोजीशन का नेट डेल्टा क्या है, तो वो बोला डेल्टा क्या होता है, ठीक है, जबकि उसने ट्रेड ले रखा था, प्रॉफिट लॉस चल रहा था उसका, ठीक है। फिर मैंने उसको बोला कि यार पोजीशन का नेट ऑर्डर फ्लो क्या है, कि कहाँ जो है पोजीशन जा सकती है, कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है, कितना मैक्स प्रॉफिट हो सकता है। तो उसको ये चीजें भी पता नहीं थी, यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स भी अगर उसको पता नहीं है तो वो कहाँ से प्रॉफिटेबल बन सकता है। तो आपको जो है प्रॉफिटेबल बनने से पहले क्या होता है, ट्रेडिंग की बेसिक मैथमेटिक्स को समझना होगा। जब तक आप बेसिक मैथमेटिक्स को नहीं समझोगे तब तक आप उसी तरीके से, जैसे कि जो है मान लो एक ड्राइवर है, ड्राइवर कार चला रहा है, ठीक है। कार चलाते टाइम अगर उसको बोलें कि भैया ब्रेक लगाओ, तो कार वाला बोलता है, ड्राइवर बोलता है कि भैया ब्रेक क्या होता है, तो आप कैसे होंगे, आप भुचका रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे कि यार ब्रेक का ही पता नहीं है और ड्राइवर कार चला रहा है तो हमारी क्या गारंटी। उसी प्रकार से अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स ट्रेडिंग की नहीं पता है तो आप ट्रेडिंग में कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। इस चीज को समझना है। प्रॉपर बेसिक मैथमेटिक्स पर बात करेंगे, चीजों को जो है बेसिक टू एडवांस सीखेंगे। तो आपको जो है यहाँ पर अननेसेसरी चीजों को फॉलो नहीं करना है, बस मेरे जो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 को देखना है। जब वो दोनों लेक्चर देख लें आप, तो ये तीसरा लेक्चर जो है काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और बहुत ही जो सरल भाषा में मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। यहाँ पर हमने क्या देखा कि प्रोबेबिलिटी देखी कि भैया लॉस की प्रोबेबिलिटी जो है 0.9 है, वहीं प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.1 है। तो अगली चीजें क्या होने वाली है, यहाँ पर जो है मैंने लेक्चर 2 में क्या बात की थी, एक बार वो मैं आपको समझा देता हूँ प्रॉपर। लेक्चर 2 में देखो, हमने सबसे पहले अंडरलाइंस के बारे में बात किया था। अंडरलाइंस यानी कि स्टॉक में ट्रेड करेंगे, इंडेक्स में ट्रेड करेंगे या कमोडिटी ट्रेड करेंगे। उसके बाद हमने क्या चुना था, जो अंडरलाइंस में हमने इंडेक्स को चुना था, इंडेक्स में भी निफ्टी 50 को चुना। फिर दूसरा पॉइंट क्या था, एक्सपायरेशन डेट कौन सा चुनेंगे, वीकली, मंथली एंड ईयरली। तो हमने क्या चुना था कि भैया हम वीकली ट्रेड करेंगे। माना था कि भैया वीक में क्या है कि हमें रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा तो हमें वीकली ट्रेड करना है, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट क्या आता है कि टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स कितने होते हैं, बायर होते हैं, सेलर होते हैं, या बायर सेलर दोनों होते हैं, जो कि इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल की स्ट्रेटजी होती है। इस चीज को माना था हमने। उसके बाद हमने क्या चुना था कि भैया हम बाइंग करेंगे, क्योंकि बाइंग में शुरुआत के सेशन में कम कैपिटल लगती है। बाइंग करने के बाद वहां पर आता है टाइप ऑफ ऑप्शंस।
हम क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे, या कॉल या पुट दोनों बाय करेंगे। तो हमने क्या सोचा है कि भैया शुरुआत में हम कॉल को समझेंगे, तो हमने माना है हम कॉल बाय करेंगे। कॉल बाय करने के बाद क्या आता है, स्ट्राइक प्राइस, कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा ट्रेड करेंगे, एट द मनी ट्रेड करेंगे, इन द मनी ट्रेड करेंगे, या जो है आउट ऑफ द मनी ट्रेड करेंगे। तो उसके बाद हमने क्या चीजें मानी है कि भैया जो है हम एट द मनी ट्रेड करने वाले हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि एट द मनी ओटीएम एंड आईटीएम क्या होता है, ठीक है। एक बार आप चीजों को प्रॉपर रूप से समझ लें, फिर अगली चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। मान लो जो है मार्केट का अभी फिलहाल स्पॉट प्राइस क्या है, 25,000 पर मार्केट चल रहा है। निफ्टी 50 कहाँ चल रही है, 25,000 चल रहा है और हम कॉल ऑप्शंस के लिए प्लान करने वाले हैं। तो हमारा क्या विचार है कि मार्केट जो है 25,000 से जो है अपसाइड में जाने वाला है। 25,000 के बाद 26,000 आता है, 26,000 के बाद 27,000 आता है। इस तरीके से हमारा क्या प्लान है कि 25,000 से इन्फिनिटी की ओर मार्केट अग्रसर होगा। तो हमारे लिए जो है 25,000 क्या होगा, जो अभी चल रहा है स्पॉट प्राइस है, उसे हम क्या बोलेंगे, एटीएम बोलेंगे। कि भैया एटीएम जो है एट द मनी जो हमारी स्ट्राइक प्राइस होगी वो 25,000 होगी। वहीं पर 26,000 एंड 27,000 क्या होगा, हमारा ओटीएम होगा, आउट ऑफ द मनी। यानी कि हम ओटीएम की बात करें तो ओटीएम जो है 25,000 के बाद जो भी आएंगे 26,000 27,000 ये हमारे ओटीएम्स हो गए। वहीं पर अगर बात करूंगा 24,000 एंड 23,000, तो ये 24,000 23,000 हमारे लिए क्या रहेगा, आईटीएम रहेगा, इन द मनी रहेगा। तो इसका प्रीमियम सबसे ज्यादा होता है, इसका प्रीमियम न्यूट्रल स्थिति में होता है और ये प्रीमियम कम होता है। यहाँ पर आप ट्रेड करेंगे तो ओटीएम आपको बहुत ही सस्ता पड़ता है, लेकिन इसमें रिस्क के चांसेस ज्यादा है। वहीं पर जो है यहाँ पर रिस्क के चांसेस सबसे कम है, आईटीएम ट्रेड करते हैं। ये सारी चीजें हम आगे देखने वाले हैं, एडवांस लेवल पर सीखने वाले हैं। अभी फिलहाल आप समझ चुके होंगे कि एटीएम क्या होता है, जहां पर हमारा मार्केट प्राइस चल रहा है उसे हम एटीएम बोलते हैं। उससे आगे वाला जो 26,000 एंड 27,000 है वो कॉल के लिए 25,100 25,200 ये सारे ओटीएम्स हैं, और वही 24,800 24,500 ये सारे कॉल्स के लिए आईटीएम है। इस चीज को आप समझ चुके होंगे कि एटीएम आईटीएम ये क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि भैया हम कहां पर ट्रेड करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर कहां ट्रेड करने वाले हैं, हम ट्रेड करने वाले हैं एटीएम पर। हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा एटीएम पे रहेगा। तो एटीएम पे सबसे पहले क्या देखेंगे, हम डायरेक्शन देखेंगे। अब हमें कॉल बाय करनी है, तो कॉल बाय करने के लिए हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए कि मार्केट अपसाइड में जाना चाहिए। ये चीज मैंने पहले भी दिखाई थी आपको कि मार्केट अगर अपसाइड में जाता है तो कॉल वाले का प्रॉफिट होता है, वहीं मार्केट अगर डाउन साइड में जाता है तो जो है कॉल वाले का लॉस होता है एंड पुट वाले का प्रॉफिट होता है। तो हम यहाँ कॉल की बात कर रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन क्या रहेगी, बुलिश डायरेक्शन रहेगी। दूसरी बात करें यहाँ पर कि कैसे ट्रेड करते हैं, क्या एक क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पर आप ऑप्शंस में। सबसे पहली क्या चीज आती है कि क्या हम एक क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं, नहीं, आप ऑप्शन में एक क्वांटिटी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर मान लो कि आप जो है 100 रुपए का प्रीमियम, किसी स्ट्राइक प्राइस पे 100 रुपए का प्रीमियम है, तो आप क्या सोच रहे हो कि भैया मुझे खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए मैक्सिमम। तो आप सोच रहे होंगे कि यार मुझे 100 रुपए ही चाहिए। नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। आप एक क्वांटिटी को नहीं खरीद सकते हैं, यहाँ पर लोड साइज होता है। यानी कि आप प्रॉपर लोड्स होता है, जैसे निफ्टी 50 का 75 होता है क्वांटिटी का लोड, 75 क्वांटिटी का एक लोड बनता है निफ्टी 50 का। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 40 होता है। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट 10 होता है। यानी कि अलग अलग इंडाइसेस में जो है लोड साइज अलग अलग होता है। तो यहाँ पर मैं क्या मान रहा हूँ फिलहाल के लिए कि मान लो एक लोड की वैल्यू क्या है, 100 क्वांटिटी है। एक लोड में 100 क्वांटिटी है, ठीक है। 100 क्वांटिटी हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं कि एक लोड में 100 क्वांटिटी आती है, हमने माना है। तो और उसका प्रीमियम क्या है, 100 है, ठीक है। और प्रीमियम उस स्ट्राइक प्राइस का 100 है। तो जब हमें खरीदना होगा तो हम एक लोड से कम खरीद नहीं सकते। तो एक लोड को खरीदने के लिए 100 का प्रीमियम है और 100 इंटू 100 है क्वांटिटी, यानी कि 10,000 रुपए का प्रीमियम आपको लगेगा। आप समझ चुके होंगे, एक क्वांटिटी को नहीं खरीद सकते। वहीं अगर आपको 2 लोड खरीदना है, मान लो आपको निफ्टी के 2 लोड खरीदना है, तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, 2 इंटू जो है एक लोड में कितने होते हैं, 100 क्वांटिटी आती है, इंटू जो प्रीमियम कितना है 100, यानी कि 20,000 का आपका जो है टोटल जो है प्रीमियम लगेगा, 20,000 का आपका फंड लगेगा। इस डाउट को आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर एक क्वांटिटी नहीं खरीद सकते हैं। यहाँ पर जो आप मल्टीपल क्वांटिटीज को खरीदते हैं, एक लोड को खरीदते हैं, तो आपको मान लो 100 क्वांटिटी एक लोड में है। मान लो यहाँ पर निफ्टी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। निफ्टी का एक लोड होता है, निफ्टी का एक लोड में कितना होता है, 75 क्वांटिटी होता है। आप समझ चुके होंगे 75 क्वांटिटी निफ्टी का एक लोड है। अगर आपको एक लोड निफ्टी का खरीदना है तो आपको 75 जो है इंटू आपका प्रीमियम क्या है, 100 है। 75 क्वांटिटी से आप नहीं खरीद सकते हैं, तो आपका रिजल्ट कितना आता है, 7,500 आता है। यानी कि 7,500 आपको देना पड़ेगा, तभी जो है आप निफ्टी का एक लोड खरीद सकते हैं। इस बात को आप समझ चुके हैं।
वहीं अगर बात करूं निफ्टी के, आपको 5 लोड खरीदने हैं, 5 लोड खरीदने हैं तो आप मुझे एक बार यहाँ पर पॉज करें और मुझे आंसर दे कि कितना पैसा लगेगा। 5 लोड के लिए मुझे मान लो 75 क्वांटिटी है, तो 5 इंटू 75, 5 इंटू 75 इंटू जो है प्रीमियम जो भी होगा 100, जो प्रीमियम मान लो 200 चल रहा है तो 200 इंटू करेंगे, 300 चल रहा है तो 300। एक मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लो यहाँ पर जो है निफ्टी जो है अभी फिलहाल, मान लो निफ्टी में जो भी आप स्ट्राइक प्राइस खरीदना चाहते हैं उसका 150 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है? प्रीमियम 150 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। तो उसका एक लोड खरीदने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत होगी? एक लोड खरीदने के लिए 75 क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी। तो 75 क्वांटिटी इंटू जो है 150, जो भी उत्तर आएगा वो उसका प्रीमियम होगा। इस बात को आप समझ चुके होंगे कि जो है निफ्टी में आप एक क्वांटिटी को नहीं खरीद सकते, यहाँ पर प्रॉपर लोड होता है। किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करते हैं तो प्रॉपर लोड साइज होता है, उस हिसाब से हम लोड साइज पे प्लान करते हैं। नेक्स्ट चीजें हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है लोड साइज को हमने समझ लिया है कि लोड साइज क्या है, कि 75 क्वांटिटीज है, उसको हम ट्रेड प्लान करते हैं। अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, एक बार मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि भैया प्रॉपर जो है यहाँ पर काइट का मैं आपको दिखा देता हूँ कि काइट में जैसे ट्रेड लेके देखते हैं कि भैया ट्रेड लेना हो तो कितना पैसा लगेगा। जैसे यहाँ पर इसको बोलते हैं प्रीमियम। ये क्या होता है? ये प्रीमियम चल रहा है 132, अभी लाइव मार्केट चल रहा है, 17 तारीख आज डेट है। तो यहाँ पर जो है 130 प्रीमियम है, 131 प्रीमियम है, और मैंने जो ये स्ट्राइक प्राइस ऐड की है वो अक्टूबर मंथ की ट्रेड की है, यानी कि अक्टूबर मंथ में जो है ये एक्सपायर हो जाएगी। यानी कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स में बात कर रहे हैं हम, अक्टूबर में, लास्ट अक्टूबर चल रहा है अभी फिलहाल के लिए, तो अक्टूबर में जो है ये इसकी एक्सपायरी डेट हो गई अक्टूबर। वहीं इसका प्रीमियम कितना हो गया? 131। अब जब इसे बाय करने जाते हैं आप, यहाँ पर जैसे बाय करने जाते हैं तो आप सोच रहे होंगे 132 में 132 इसका प्रीमियम चल रहा है तो हमें 132 रुपए लगेंगे। नहीं, जब आप ट्रेड प्लान करेंगे तो मिनिमम आपको एक लोड खरीदना होगा, और एक लोड की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर एक लोड की वैल्यू होती है 75 क्वांटिटी, यानी कि 1 इंटू 75 क्वांटिटी आप प्लान करेंगे, वही जो प्रीमियम रहेगा वो इंटू होगा 131 का, यानी कि 75 इंटू 131। आपको टोटल फंड कितना लगेगा? यहाँ पर आ रहा है 9,892 रुपए, यानी कि मिनिमम आपको एक लोड खरीदने के लिए आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा? 9,800 से आप कम पे नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को आप समझ चुके होंगे प्रॉपर कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक लोड आप खरीदने के लिए 75 क्वांटिटीज को प्लान करना पड़ता है, ये पुट है। वहीं जैसे हम कॉल खरीदते हैं अभी, तो कॉल में हमारा जो है प्रीमियम क्या चल रहा है? 128 चल रहा है, तो 128 इंटू 75, वही फंड हमारा आ गया 9,600। अगर हमको 2 लोड खरीदना है तो हमें कितना लगेगा? 19,530 रुपए, 19,530 लगेंगे, तब हम 2 लोड खरीद सकेंगे। 2 लोड में क्वांटिटी कितनी होती है? 150। एक लोड में 75, तो 2 लोड में 150। वहीं अगर बात करोगे कि 10 लोड में कितना होता है, तो 10 लोड में 750 क्वांटिटी। इस प्रकार से आप क्वांटिटी एंड लोड साइज को समझ चुके होंगे। देखो प्रॉपर बेसिक टू एडवांस सिखा रहा हूं मैं, यहाँ पर एवरीथिंग जो है यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। प्रॉपर बेसिक आप सीख चुके होंगे कि एक लोड को खरीदने के लिए आपको 75 क्वांटिटीज प्लान करनी होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर कि भैया नेक्स्ट टॉपिक किस चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। डायरेक्शन हमने मान ली है कि भैया बुलिश है, क्योंकि हम कॉल की बात करने वाले हैं तो यहाँ पर बुलिश रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद चीज आती है कि आपको पोजीशन कहाँ की लेनी है, कॉल की लेनी है, एट द मनी की लेनी है। दूसरा टॉपिक्स यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ कि हमारा जो है सबसे पहले डायरेक्शन आया, ठीक है। उसके बाद आती है पोजीशन। पोजीशन कौन सी लेनी है सबसे पहले वो देखें, POSITION। पोजीशन की बात करेंगे। पोजीशन जो हमारी एट द मनी की फिलहाल हम बात करने वाले हैं, एट द मनी। इस बात को आप समझ चुके होंगे। एट द मनी यानी कि 25,000 पर मार्केट चल रहा है तो हम 25,000 की स्ट्राइक प्राइस की प्लान करने वाले हैं, ठीक है। इस चीज को आप समझ चुके होंगे कि हमारी पोजीशन क्या रहेगी, एट द मनी रहने वाली है। डायरेक्शन हमारी बुलिश रहेगी, पोजीशन हमारी एट द मनी रहेगी। एट द मनी पर हम ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। एट द मनी भी हमने समझा दिया कि यहाँ पर 25,000 हमारा प्राइस चल रहा है तो यही हमारा एट द मनी है। 25,000 से आगे वाली चीजें जो है हमारी ओटीएम में आएगी, 26,000, 27,000, 25,000, 100 जो भी होगा, और 25,000 से कम वाली चीजें जो होगी हमारी आईटीएम में आएगी, ठीक है। इस चीज को भी हमने प्रॉपर रूप से समझ लिया, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या होता है, ठीक है। और लोड साइज को भी प्रॉपर रूप से समझ लिया है। तो हमारी पोजीशन एट द मनी पर होने वाली है, एट द मनी हम ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ पर एक
चीज और आती है कि भैया आईटीएम में ज्यादा प्रॉफिट होता है, एटीएम में ज्यादा प्रॉफिट होता है या ओटीएम में ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये चीज हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि आईटीएम ज्यादा प्रॉफिटेबल है या ओटीएम ज्यादा प्रॉफिटेबल है। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें सीखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम एट द मनी को मान रहे हैं कि एट द मनी हमारे लिए सबसे बेस्ट है और एट द मनी पर हम ट्रेड कर रहे हैं। नेक्स्ट चीजें बदल भी सकती है, कौन सा प्रॉफिटेबल होगा कौन सा नहीं होगा, ये सारी चीजें जो है मैं आगे आने वाले वीडियो सेशन में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, प्रॉपर चीजें सीखने वाले हैं। तो देखो तीसरी चीज क्या आती है, कोई भी चीज हो, यहाँ पर मेन हमने दो चीजें तो मान ली है कि भैया डायरेक्शन हमारी बुलिश रहेगी और पोजीशन हमारी एट द मनी पर रहेगी, जैसे कि स्पॉट प्राइस 25,000 है। तीसरी चीज हमारे लिए क्या आती है कि यहाँ पर मैक्सिमम हमारा रिस्क कितना रहेगा, मैक्सिमम रिस्क कितना रहेगा, क्योंकि भैया रिस्क को डिसाइड करने से पहले तो हम कोई भी ट्रेड भी प्लान नहीं कर सकते। अगर हम रिस्क ही डिसाइड नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो है कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर मैक्सिमम रिस्क क्या रहेगा, तो मैक्सिमम रिस्क का आंसर आता है लिमिटेड हमारा रिस्क रहेगा, यानी कि हमारा जो रिस्क रहेगा वो लिमिटेड रहेगा और प्रॉफिट जो है हमें प्रॉफिट अनलिमिटेड रहेगा। उस चीज को मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। देखो यहाँ पर लाइन चार्ट पर मैं सारी चीजें दिखाता हूं आपको। मान लो मार्केट का प्राइस अभी 25,000 है, ठीक है, 25,000 मार्केट प्राइस चल रहा है और मैं क्या मानता हूं कि एक पॉइंट्स अगर इसका बढ़ता है तो हमारा जो प्रीमियम है मान लो 100 रुपए का, 100 रुपए का प्रीमियम है। अगर मान लो स्पॉट प्राइस पे स्पॉट चार्ट पे एक पॉइंट बढ़ता है तो हमारा प्रीमियम भी 100 से 101 हो जाएगा, यानी ये 25,000 एक होगा तो हमारा प्रीमियम भी 1 रुपए से बढ़ रहा है। ये मान लो, ऐसा होता नहीं है वैसे, लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं। तो जब मान लो 25,000 से मार्केट 25,100 पे जाएगा, ठीक है, तो आपका जो प्रीमियम कितना बढ़ चुका होगा यूं बताओ। ये मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, 100 रुपए की डिस्टेंस बन रही है ना, 25,000 से 25,100, तो हमारा प्रीमियम भी कितना हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। जो प्रीमियम 100 रुपए का प्रीमियम था उसमें 100 ऐड हो चुके हैं। यहीं पर अगर ये मान लो 25,400 हो जाता है, यानी कि 400 रुपए बढ़ जाता है, तो हमारा जो प्रीमियम होगा वो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 400, यानी कि हमारा प्रीमियम हो जाएगा 500। जब हम मान रहे हैं कि स्पॉट चार्ट पर एक पॉइंट्स आगे की ओर बढ़ता है तो हमारा प्रीमियम भी 1 रुपए से बढ़ता है, तो उसमें जो है हमारा अगर 100 का प्रीमियम है, अगर जो है निफ्टी 25,000 से 25,000 हो जाती है तो हमारा 100 का प्रीमियम 200 हो जाएगा। वहीं निफ्टी 25,400 जाती है तो हमारा 100 का प्रीमियम 500 हो जाएगा। इस चीज को तो आप कॉल साइड में समझ चुके हैं, ठीक है। यानी कि प्रॉफिटेबल के चांसेस कितने हैं कि भैया प्रॉफिट कितना होगा। यहाँ पर जैसे 100 पॉइंट बढ़ता है तो हमें 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा, यानी कि 100 रुपए का हमने कोई प्रीमियम ऐड किया है, प्रीमियम अदा किया है, उसके बदले हमें 200 मिल रहा है, यानी कि 100 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर 100 के बदले हमें 500 मिल रहा है तो हमें 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, मार्केट जो है 25,000 से इनफाइनिटी की ओर भी जा सकता है, तो हमारा प्रॉफिट भी इनफाइनिटी हो सकता है। अब रिस्क यहाँ पर लिमिटेड क्या है वो चीज हम देखते हैं कि यहाँ पर रिस्क लिमिटेड क्यों है और रिस्क को हमने लिमिटेड क्यों बोला है। रिस्क लिमिटेड होने का बस एक ही रीजन है कि जैसे मान लो यहाँ पर लाइन चार्ट है, ठीक है, 25,000 है, अभी प्रीमियम क्या चल रहा है 25,000, तो यहाँ पर अगर मान लो ये 24,800 पर चला गया, ठीक है, तो हमारा जो 100 का प्रीमियम है नीचे और ये मार्केट 25,800 पर गया, तो क्या हमारे 100 रुपए में से 200 रुपए माइनस हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। हमारा मैक्सिमम 100 रुपए का ही लॉस होगा। ये प्रीमियम मैंने दिया है क्योंकि बायर के पास राइट होता है, मैंने बताया था पहले लेक्चर में आपको दिखाया था कि बायर के पास राइट होता है, वो प्रीमियम देता है, उसके बदले अगर मार्केट उसके फेवर में जाता है तो वो उसके बाद बाय कर सकता है। लेकिन मान लो वो उसके नेगेटिव में जाता है तो उसके पास राइट होता है, जो प्रीमियम होता है पूरा 100 रुपए का, ये जो है उस सेलर्स का रहता है, उसके अगेंस्ट में उसे सिर्फ लॉस 100 रुपए का ही होता है। वरना जैसे अगर ये 200 घट जाएगा तो हमारा लगाया तो 10,000 है, उसके बदले में लॉस कितना हो जाएगा 20,000। हम 10,000 लगाते हैं और 20,000 का नुकसान कभी हो सकता है क्या, नहीं होता है। वहीं अगर मान लो ये 24,800 है, ये 25,000 की निफ्टी पूरी जीरो ही हो जाए, मान लो ऐसा होता नहीं है लेकिन कभी मान लो जीरो ही हो जाए, तो आपका लॉस कितना होगा 25,000 इंटू 100, यानी कि 25 लाख का क्या आपको लॉस हो सकता है, नहीं हो सकता है। आपका लॉस मैक्सिमम जो है 10,000 का ही होगा, जो कि आपने एक लोड बाय करने में फंड जो दिया है वो सिर्फ आपका मैक्सिमम लॉस रहेगा 100 रुपए का। तो इस चीज को आप प्रॉपर रूप से समझ चुके होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं।
इस चीज को आप समझ चुके हैं तो एक बार मुझे बताएं कि जब मार्केट जो है आपकी डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको जो है प्रॉफिट कितना भी हो सकता है। 100 पॉइंट अगर बढ़ती है निफ्टी तो 100 पॉइंट बढ़ने पर आपको प्रॉफिट भी 100 पॉइंट्स का होगा, और लॉस जो है 100 पॉइंट्स घटती है अगर निफ्टी तो आपको लॉस 100 पॉइंट्स का होगा। लेकिन 100 पॉइंट से जैसे ही ज्यादा घटेगी तो भी आपका लॉस फिक्स है 100 पॉइंट्स ही होगा, उससे ज्यादा का आपका लॉस नहीं हो सकता है जो आपका प्रीमियम से। लेकिन आपको प्रॉफिट जो है कितना भी हो सकता है। प्रॉफिट क्यों कितना हो सकता है, हमने जो हेरी एंड जेरी का एग्जांपल लिया था लेक्चर 1 में, वहां पर मैंने दिखाया था कि प्रॉफिटेबल होने के चांसेस काफी हेवी है। प्रॉफिटेबल जो है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती ही जाएगी और लॉस जो आपका मिनिमाइज हो जाएगा। इस तरीके से जो है ऑप्शन माइंग्स में प्रॉपर चीज क्या होती है कि लॉस लिमिटेड है और जो है यहाँ पर प्रॉफिट की बात करेंगे तो अनलिमिटेड है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज मैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलो यहाँ पर चलते हैं, प्रॉपर चार्ट पर ही समझते हैं सारी चीजें। ठीक है, बायर के पास क्या होता है, राइट होता है। बायर उस राइट को इस्तेमाल करता है और राइट से क्या होता है कि वो जो है उसका नेट लॉस सिर्फ प्रीमियम का होता है। ये चीजें हमने लेक्चर 1 में देखी है, ये चीज मैंने बता दी है। लॉस कितना होगा मैक्सिमम जो है, अगर मान लो लोट साइज 100 रुपए की है तो उसका लॉस जो है मैक्सिमम कितना होगा 100 रुपए जो प्रीमियम है, और लोड साइज मान लो 100 क्वांटिटी ली है तो मैक्सिमम उसका लॉस कितना रहेगा -10,000 का लॉस रहेगा। अब ये यहाँ पर प्रीमियम जो है रिस्क की बात करनी है, हमने मैक्सिमम रिस्क की बात कर ली है कि मैक्सिमम रिस्क कितना होता है। ठीक है, वहीं पर अगर मान लो कि वो 400 पॉइंट्स बढ़ जाता है ऑप्शंस, तो क्या प्रॉफिट भी लिमिटेड होगा? नहीं, प्रॉफिट यहाँ पर जो है उसको 400 पॉइंट्स, अगर निफ्टी 25,000 से 25,400 चली जाती है तो 100 का प्रीमियम जो है 400 से इंटू होगा और जो है उसका टोटल प्रॉफिट कितना होगा 40,000 होगा। नहीं, क्या ये प्रॉफिट सही है? एक बार मुझे पॉज करके उत्तर देके बताओ। नहीं, ये प्रॉफिट सही नहीं है। हमने क्या बोला था कि 25,000 से 25,400 गया तो 400 पॉइंट्स बढ़ी है निफ्टी, लेकिन जो है हमें प्रॉफिट कितना होगा, जो हमने 10,000 दिया है वो तो मार्केट का ही रहने वाला है, तो वो 10,000 जो है हमारे 40,000 में से माइनस होगा और हमारा जो टोटल प्रॉफिट क्या रहेगा 30,000 है। ये क्या है, ये प्रॉफिट प्रोफाइल है। यानी कि आप जो है निफ्टी को 25,000 से 25,000 निफ्टी का स्पॉट प्राइस है, अगर मान लो निफ्टी 25,100 चली गई तो क्या आपको प्रॉफिट होना चाहिए? आप बोलोगे हाँ भैया होगा, मेरे को प्रॉफिट 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है तो 10,000 का मुझे प्रॉफिट होना चाहिए क्योंकि 100 इंटू 100 है। तो जब आपको सेलर बोलेगा कि भैया आपको 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है, आप अपनी क्वांटिटी को बुक करो, तो जब आप बोलोगे हाँ भैया मुझे मेरा प्रॉफिट दे दो, तो वो प्रीमियम तो वो रखेगा नहीं। यानी कि 10,000 का मान लो उसने आपको 10,000 रुपए दिए, लेकिन आपने उसको पहले 10,000 रुपये तो दे रखे हैं, तो आपका जो है नेट जो है लॉस जो है 0 का होगा। यानी कि ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। यानी कि 25,100 क्या है, 25,100 ब्रेक इवन पॉइंट्स होता है। इसको हम अभी समझने वाले हैं आगे जो है प्रॉपर वीडियो में। यहाँ पर जो है 25,100 हमारा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। यानी कि मार्केट अगर भले ही अपनी साइड भी चला जाए तो अभी जो है 25,100 जो है अपना यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट होने वाला है। मार्केट अगर 25,000 से 25,100 जाता है तो हमें जो है प्रॉफिट जो है 100 रुपए का नहीं होता है, क्योंकि हमने जो है सेलर्स को पहले से ही 10,000 रुपए दे रखे हैं, तो 10,000 वो रख लेगा और हमें 10,000 दे देगा। जब 25,100 के बाद जितने भी पॉइंट बढ़ेगा वो सारा अपना प्रॉफिट होता है। मान लो 25,200 पर चला गया तो हमें 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है, 200 इंटू 100 यानी कि 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलर क्या बोलेगा, भैया तेरे को 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेना है क्या? हम बोलेंगे हाँ हमें लेना है। तो वो क्या करेगा, वो हमारा प्रीमियम जो हमने दिया है वो 10,000 तो वो ही रखेगा, उसके बदले वो हमें 20,000 देगा। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, जब 20,000 में से 10,000 आप माइनस करेंगे, 20 माइनस 10 करेंगे तो आपका जो है टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 20 माइनस 10 की बात करेंगे तो 10,000 रुपए आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मार्केट आपकी डायरेक्शन में 500 पॉइंट मूव कर दिया तो आपको कितना 50,000 का प्रॉफिट हुआ, और आपने जो है सेलर्स को कितने पैसे दे रखे हैं, 10,000 प्रीमियम दे रखा है, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ 40,000 का। आप समझ चुके होंगे यहाँ पर जो है कैसे हम निकालते हैं कि आपको प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट पॉइंट्स होते हैं और प्रॉफिट पॉइंट में से जो हमारा प्रीमियम अदा किया है हमने उसको हम माइनस करते हैं। प्रीमियम हमारा माइनस करते हैं तभी जो है हम मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो मैक्सिमम रिस्क हमारा लिमिटेड है, 10,000 का ही हो सकता है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं मैक्सिमम प्रॉफिट, चौथा पॉइंट क्या आता है, मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करते हैं। मैक्सिमम रिस्क आपका यहाँ पर कितना है, लिमिटेड है। वहीं पर अगर मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें तो वो अनलिमिटेड है। चीजों को समझ चुके होंगे आप। मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है क्योंकि इनफाइनिटी में भी अगर मार्केट जाता है 25,000 से इनफाइनिटी जाता है, तो इनफाइनिटी जो है इंटू आपका जो भी पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनिटी पॉइंट्स होते हैं, इंटू आपका 100 का प्रीमियम है, तो आपको प्रॉफिट भी इनफाइनाइट होगा। इस चीज को आप समझ चुके होंगे। अभी मैं ग्राफ के रूप में भी समझाने वाला हूँ। अब एक मेन चीज यहाँ पर दिखा देता हूं मैं आपको कि यहाँ पर जो है ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या होता है। यानी कि अगर मान लो यहाँ पर आपको प्रॉफिट 100 पॉइंट्स का हो रहा है, तो क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो एक ब्रेक इवन पॉइंट से। ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या होता है कि मार्केट जो है, यहाँ पर मैं दिखाता हूं आपको, ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालना सिखा देता हूं कि मान लो निफ्टी अभी 25,000 पर है, ठीक है, 25,000 पर चल रही है और प्रीमियम जो है आपका 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपये का प्रीमियम है। तो जब ये 25,000 100 पर जाएगी तो आपका जो है, मैंने अभी बताया है कि आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। 25,000 100 पर जो है आपको जो है यहाँ पर जो है प्रीमियम भले ही 200 रुपये चला जाएगा, लेकिन जो है आपका जो प्रॉफिट होने वाला है वो जीरो होने वाला है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब ये डिफरेंट साइज के लिए डिफरेंट होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स कैसे निकालते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। अभी फिलहाल मैं अभी यहाँ दिखाता हूँ आपको कि ब्रेक इवन पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। ब्रेक इवन BREAK, ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी अपनी प्रीमियम है, ठीक है, जो भी हमने स्ट्राइक प्राइस दिया है, स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस प्लस जो होता है उसमें हम अपना प्रीमियम ऐड करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आता है। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आता है, इस चीज को हम समझ रहे हैं। जो भी अपनी स्ट्राइक प्राइस है, मान लो 25,000 अपनी स्ट्राइक प्राइस है एट द मनी और हमने 100 रुपए का प्रीमियम लिया है, ठीक है, तो हमारा प्रीमियम जो है उसमें ऐड करेंगे 25,000। आपकी जैसे स्ट्राइक प्राइस आपने एट द मनी प्लान की है 25,000 और उसमें जो है आप अपनी जो भी प्रीमियम ले रहे हैं 100 रुपए का, तो वो 100 रुपया ऐड करेंगे तो 25,100 आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकलता है। यानी कि मार्केट अगर आपकी डायरेक्शन में जाता है 25,100 तक भी जाता है, तो जो है आपको मैक्सिमम जो है यहाँ पर जो है प्रॉफिट नहीं होगा और जो है आपको ना ही लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा। तो वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट्स रहता है। आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा कि जब मार्केट जो है आपके साइड भी जाता है तो भी एक पॉइंट्स ऐसा होता है जहां तक आपको प्रॉफिट नहीं होता है, उस पॉइंट्स के बाद ही प्रॉफिट होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट्स बोलते हैं। इसको अगर मैं ग्राफ के रूप में आपको समझाना चाहूँ कि हम ग्राफ में कैसे इस चीज को देख सकते हैं, तो चलो आगे डिस्कस करते हैं कि ग्राफ में कैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं प्रॉपर रूप से कि बायर को प्रॉफिट होने लगता है, वो तो है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स क्यों, तो बायर का यही नुकसान है। मेन बायर में क्या होता है, बायर के लिए नुकसान की सिचुएशंस ही यही है कि अगर वो इस ब्रेक इवन पॉइंट तक, तो उसका लॉस ही होता है। यानी कि 25,000 से 25,100 भी मार्केट जाता है तो ये बायर के अगेंस्ट में सिचुएशंस बनी है। ऑप्शंस बाइंग का यही खतरा है कि ब्रेक इवन पॉइंट तक जो है उसका जो है नुकसान ही होगा, यानी कि प्रॉफिट नहीं होने वाला है। अगर मान लो यहाँ पर एक चीज और मैं दिखाता हूं आपको प्रॉपर रूप से, ठीक है। अगर मान लो मार्केट 25,000 से मार्केट कहाँ गया, 25,000 से मार्केट जो है 25,000 से यहाँ से 25,050 गया, ठीक है। तो क्या आपको आपकी साइड में जा रहा है मार्केट तो प्रॉफिट होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है 5,000 का प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। आपको सेलर क्या बोलेगा, भैया भैया आपको 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, चाहिए क्या। हम अगर बोलेंगे कि हाँ भैया दे दे, तो वो अपना 10,000 तो हमने उसको दिया है, 10,000 वो रखेगा और 5,000 हमें देगा। तो 5,000 हमें देगा और 10,000 वो रखेगा, तो हमें नेट लॉस कितना होगा, -5,000 का होगा। 5,000 का हमें नुकसान होगा।
तो ब्रेक इवन पॉइंट से जो भी पहले जो भी पॉइंट्स बढ़ते हैं वो सारे हमारे लॉस में ही रहेंगे। अब वो पॉइंट्स कितने होते हैं वो डिपेंड्स करता है मार्केट के ऊपर। अगर मान लो 25,000 से 25,070 तक मार्केट जाता है तो हमें जो है 70 इंटू 100 7,000 7,000 का हमें प्रॉफिट होता है। तो वो सेलर बोलता है भैया 7,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेना है क्या? हम अगर बोलेंगे हाँ भैया मुझे 7,000 दे दे, 7,000 की बोलेंगे उसको, तो वो अपना जो 10,000 दिया हुआ है वो वही रखेगा। तो वो जो है अपना एक लॉस चीज है। इस चीज को आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट्स तक हमारा प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं होता है। तो काफी आपको समझ में आया होगा, चीजें समझ रहे होंगे। अगर आपको प्रॉपर चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो सीखना चाहते हैं, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार, आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले। जैसे कि मैं 25,000 पर अभी मार्केट चल रहा है, मैं 200 रुपए का प्रीमियम प्लान कर रहा हूँ कि भैया 200 रुपए का प्रीमियम मुझे खरीदना है। तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या रहेगा कि यार कहां तक अगर निफ्टी बढ़ेगी तो भी मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, तो 25,000 प्लस 200, 25,000 प्लस 200 यानी कि 25,200 मेरा ब्रेक इवन पॉइंट्स होने वाला है। इस चीज को आप समझ चुके हैं। वहीं पर अगर मान लो मैं 75 रुपए का प्रीमियम खरीद रहा हूँ, ठीक है, 75 रुपए का प्रीमियम खरीद रहा हूँ, और अभी मान लो निफ्टी चल रही है 25,500 पर, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या रहेगा? जहां निफ्टी चल रही है 25,500 प्लस जो प्रीमियम है 75, यानी कि 25,575 तक मुझे लॉस प्रॉफिट नहीं होगा, तो उसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स। ब्रेक इवन पॉइंट्स के बारे में आप प्रॉपर समझ चुके होंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या होता है, जहां तक कि हमें प्रॉफिट नहीं होता है। अब आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट चीजों को समझने की कोशिश करते हैं चार्ट पर, ठीक है। यहां पर जो है मैं एक एक्सपायरेशन प्रॉफिट एंड लॉस का ग्राफ आपको भी दिखाता हूं। एक्सपायरेशन प्रॉफिट एंड लॉस का ग्राफ देखेंगे। अब हम यहां पर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हम क्या सीखेंगे? एक्सपायरेशन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का ग्राफ देखेंगे। उस ग्राफ से हमें काफी चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है। उस ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे, फिर जो है वहां से जो है और अदर चीजें हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, आप उस ग्राफ को प्रॉपर रूप से अपने अंदर देख सकेंगे कि मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। ये मान लो ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। मैं इसके लिए आपको नया डेटा दिखा देता हूं, एक बार रुकिए। नई चीजें हम प्लान कर लेते हैं यहाँ पर फिलहाल के लिए। न्यू, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर ग्राफ देखूं मैं आपको, तो इस लाइन को आप प्रॉफिट मान सकते हैं। अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स को चुना है तो मैं जो है इधर जो है प्रॉफिट मानूंगा, ठीक है। इधर इस साइड में जो है प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर अपना निफ्टी का चार्ट है भैया, निफ्टी ये चल रही है, ठीक है, निफ्टी चल रही है। यहाँ पर निफ्टी जीरो है, निफ्टी ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकती है, ठीक है, जीरो से ज्यादा कुछ नहीं हो सकती है। यहाँ पर जो है मान लो 24,600 है निफ्टी का लेवल, ठीक है, 24,600। और जो है अभी फिलहाल जो है निफ्टी कहाँ चल रही है? 25,000 पर, ठीक है, 25,000 पर निफ्टी चल रही है। तो यहाँ पर जो है ये स्ट्राइक प्राइस पर हम मान लो खरीद रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस पर हम खरीद रहे हैं, तो ये हमारा क्या रहेगा? एटीएम रहेगा। आप समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये हमारा एटीएम है 25,000, ठीक है। तो अब आपको जो है यहाँ पर लॉस नीचे क्या रहेगा? लॉस आप -5,000, और मैक्सिमम आपका क्या रहेगा? -10,000, ठीक है। आप इसको -10,000 का आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है। इस चीज को आप समझ चुके हैं। अब ये ग्राफ ऐसे चलते जाता है, ठीक है, ऐसे ग्राफ चलते जाता है, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट्स तक, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ बढ़ने लगता है। 25,000 से नीचे रहेगा तो आपको 10,000 का लॉस ही रहेगा। लेकिन अगर 25,000 के बाद ये बढ़ने लगता है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि यहाँ पर जो है आपको ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, तो ये कौन सा लेवल है? ये लेवल है 25,100 का लेवल, जो कि इसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स। यही जो है इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ब्रेक इवन पॉइंट्स बोलते हैं। इसके बाद जितना निफ्टी बढ़ेगा उतना जो है आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट यहाँ पर आप 5,000 भी हो सकता है, प्रॉफिट जो है 20,000 भी हो सकता है, ठीक है। जितना निफ्टी ऊपर की साइड में पॉइंट बढ़ सकता है उतना जो है आपको प्रॉफिट होता जाएगा। वहीं पर अगर मान लो यहाँ पर 25,000 से 25,050 तक निफ्टी जाती है, तो इस लेवल्स को हम देखेंगे और ये लेवल यहाँ से मैच करेंगे 25,050 का,
तो यहाँ पर जो है अपना लॉस कितना आता है, -5000 का आता है। तो इस चीज को आप प्रॉपर रूप से समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि निफ्टी का जो प्रॉपर चीज है कि इस ग्राफ को तो आप नहीं समझे होंगे, भले ही आपको मैथमेटिक्स का नहीं नॉलेज है, लेकिन जो है प्रॉपर चीज क्या है कि एक ब्रेक इवन पॉइंट्स होता है, उस ब्रेक इवन पॉइंट्स तक हमारा प्रॉफिट नहीं होता है। तो ये चीज आपको आज पता चली होगी, आप पहले समझ रहे होंगे कि भैया हम ट्रेड लेते हैं, हमारी साइड में मार्केट जाएगा तो हमें प्रॉफिट ही होगा। ऐसा नहीं होगा। जितना प्रीमियम है स्ट्राइक प्राइस में ऐड करो, फिर जो है जो भी वैल्यू आती है वहां तक जो है हमारा प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, उससे पहले हमारा लॉस ही होता है। उसके बाद जो अगर मार्केट बढ़ता है ब्रेक इवन पॉइंट्स के बाद, वहां पर जो है हमें प्रॉफिट होने लगता है। अब एक चीज यहाँ पर मैं और भी दिखाता हूं आपको कि मान लो मार्केट तीसरी सिचुएशंस भी बना देता है कि मार्केट कहीं नहीं गया, मार्केट ने क्या किया, 25,000 पर निफ्टी चल रहा है और 25,000 पर ही एक्सपायर हो गया, यानी कि यहीं का यहीं जो है निफ्टी जो है ना तो इधर गया और ना इधर गया, ठीक है, यहीं का यहीं एक्सपायर हो गया। तो हमें कितने पॉइंट्स मिले, 0 पॉइंट्स मिले। 0 इंटू जो है हमारी जो क्वांटिटी कितनी है 100 है, तो हमें जो है कितना लॉस हुआ है, 0 का लॉस हुआ है, यानी कि 0 का लॉस तो ये हुआ है, प्लस हमने जो प्रीमियम दिया है 10,000 का, 10,000 0 माइनस 10,000 करेंगे, 0 रुपए का प्रॉफिट माइनस 10,000 करेंगे तो फिर हमें कितना लॉस होता है 10,000, यानी कि एट द मनी यहीं का यहीं भी रह जाता है प्रीमियम, तो जो है हमें मैक्सिमम 10,000 का लॉस हो सकता है। तो इस चीज को आप समझे होंगे, सीखे होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या चीजें यहाँ पर प्रॉपर रूप से सिखा रहा हूँ। यही चीजें हैं, आप इस मार्केट में इसको मानते हैं, मान के चलते हैं तो ही आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अननेसेसरी यहाँ चीजें प्लान नहीं करनी है। तो आज आपको काफी चीजें सीखने को मिली होगी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो सीखना चाहते हैं, और प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रह सके। अब जो है अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एडवांस चीजें आएंगी, जैसे जैसे अपसाइड में जाते जाएंगे लेक्चर्स का लेवल एडवांस होता जाएगा, ठीक है। तो आप पहले लेक्चर देखिए वो दोनों, उसके बाद ये लेक्चर देखिए और प्रॉपर गणित के साथ समझे ट्रेडिंग को। ट्रेडिंग कोई सट्टा नहीं है, जुआ नहीं है, इसको प्रॉपर मैथमेटिक्स के साथ आपको समझना है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।